नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। डिंडोरी जिले भर में आदिवासी विकास विभाग के लगभग 84 हॉस्टलों, आश्रमों और 44 हाई स्कूलों में करोड़ों रुपए की लागत के मरम्मत कार्य चल रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत के मरम्मत कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। वहीं हॉस्टलों, स्कूलों के स्टेटमेंट एक जैसे बनाई गई, जिसमें भारी भरकम राशि दर्शाई गई है। लेकिन हॉस्टल और स्कूलों में सिर्फ मरम्मत के नाम से पुट्टी और पुताई कर सरकार को जिम्मेदार के द्वारा करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इस मामले को लेकर जिला पंचायत के शिक्षा समिति के अध्यक्ष अंजू व्यवहार ने जिले में व्यापक रूप से मरम्मत के नाम से किए जा रहे घोटाले पर सवाल खड़े करते हुए करोड़ों की संपत्ति कार्यों की जांच कराते हुए ठेकेदार का भुगतान रोके जाने की मांग की है। ठेकेदारों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी हॉस्टल, स्कूलों के जिम्मेदारों को भी नहीं है। बालक आश्रम कोतवाली के हॉस्टल अधीक्षक ने घटिया मरम्मत कार्य होने की जानकारी सहायक आयुक्त को भी दी है, लेकिन सहायक आयुक्त विभाग के ठेकेदारों को अपने मन मर्जी से काम करना है। जिले में चल रहे करोड़ों रुपए के घटिया मरम्मत कार्य के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से पूछे जाने पर जांच कराने की बात कह रहे हैं। क्या नाम भी? श्री मनोहर मुजुर्ग। कहाँ ये काम चल रहा है? जी, कौन संस्था है ये कुदवारी है, बालक आश्रम शाला कुदवारी। क्या काम चल रहा है इसमें? इसमें ढलाई ढलाई चल रहा है। छत टपकती थी जी। कितनी दूर दूर पे लोग राड लगाए हैं? 1 फीट में तो बोल रहे हैं सर। अच्छा, इसमें पहले टाँचे मरवाए हैं, खुदवाए हैं कि नहीं? नहीं करेंगे। सफाई नहीं करे? जी नहीं। कैसा काम हो रहा है? काम तो अच्छा नहीं है सर। हैं? जी। काम ठीक नहीं है? जी। क्या गड़बड़ी है इसमें? माल वाल भी कम डाल रहे हैं, सीमेंट भी कम डालते हैं। तो ये बाद में टिक पाएगा कि नहीं टिकेगा? पता नहीं। हैं? क्या नाम भैया? पप्पू सिंह हुई क्या कार्य कर रहे हैं आप? मिस्त्री का कार्य कर रहे हैं सर। मिस्त्री का। ये कब से चल रहा है काम? कल से चल रहा है सर। ये गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है इसमें? पता नहीं सर, वो तो अब कर रहे हैं कि नहीं। की राड बिछाए इसमें? 8 mm की बिछे सर। दूरी कितनी है? तो अपन नहीं नापे हैं सर, वो पहले से बिछा हुआ था। कितनी दूर में ग्रेडिंग होती है? ऐसा तो नहीं देखा सर। तो इसमें पहले टाँचे मरवाए? टाँचे तो नहीं बने। मसाला कितने बनवा? मसाले सर नीचे बनवा रहे हैं, वो बनवा के भेजा रहे हैं ठेकेदार लोग उधर से। आपको क्या लग रहा है? सीमेंट ठीक है? सीमेंट तो ठीक लग रहा है। रेता? रेता भी ठीक है। मिट्टी है? हाँ, कहीं कहीं है सर। मिट्टी है? जी रेता में? जी, कहीं कहीं है सर। तो लेंटर खड़े आएगा बात? हो सकता है, थोड़ा भी सकता है। कौन करवा रहा है काम? वो तो नहीं जानते सर, हम तो पकड़ के लाए हैं। क्या मजदूरी मिल रही है? अभी तो बताया नहीं सर, लेके आए हैं सर, देंगे तो जरूर। ग्रेडिंग का? हाँ? क्या कितनी mm की राड है? बरसात के पहले। अच्छा, और कितनी दूरी पे है? 1 फीट। अच्छा, इसमें ये बताएं आप कि आपने इसमें टाँचे मरवाए थे ठेकेदार लोग? नहीं मरा, बिना टाँचे के वो हो गया। सर को सारी जानकारी दे दी है। अभी एसी सर आए थे, मैंने बताया उनसे कि जितने भी मतलब निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी आप मुझे उपलब्ध कराइए, सूची उपलब्ध कराइए। जितने भी ठेकेदार, इंजीनियर के द्वारा भ्रष्ट काम चल रहा है जिले में, जितना भी शिक्षा विभाग का भ्रष्ट काम चल रहा है, उसके अलावा नियुक्ति और ट्रांसफर अनुमोदन मेरे बिना जो जितना भी अनुमोदन हो जा रहा है, अगर ये सारे कामों में मेरा शिक्षा विभाग की समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये सारे काम मेरे बिना अनुमति के हो रहे हैं जिले में विभागीय कार्य। और उसके अलावा जितने भी भ्रष्ट कार्य हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी कलेक्टर सर को मैंने भी बता दिया है। इसके अलावा सारे जितने भी जांच कार्य हों वो पूरे गुणवत्ता विहीन जितने भी काम चल रहे हैं, उसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं अपने कार्यवाहकों के द्वारा बैठने मतलब मैं अनशन पे भी जाऊँगी। अगर ऐसी सर इसकी पूरी जाँच और विभागीय जाँच नहीं करवाए तो मैं चाहूँगी कि पूरी जांच हो और साथ ही साथ इनका पूरा फैसला हो। अभी तक आपने कितने छात्रावासी स्कूल देखे हुए हैं? मैंने सर क्या नाम है सर? मेरा नाम सर अमर सिंह टांडिया। ये ग्रेडिंग कार्य आपकी संस्था में चल रही है, कौन सी संस्था है ये? ये बालक आश्रम शाला कोतवारी।
लघु मरम्मत के तहत छत मरम्मत पर चल रहा है। ये कहाँ से कार्य चल रहा है सर? ये सर जी अब ठेकेदार वाला काम है। नहीं तो कहाँ आपको कुछ नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। कुछ मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। क्या काम हो रहा है? नहीं मिला। इंजीनियर साहब कोई आते हैं इधर? आए हैं बीच में, लेकिन मेरे से मुलाकात नहीं हुई है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार को भी जानकारी नहीं है मुझे। क्या क्या काम होना है आपकी संस्था में? जब मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्या जानकारी बतला सकता हूँ। जब इसके बारे में किसी ने मेरे को तो कुछ जानकारी दिया होता कि भाई आपके यहाँ ये होना है ना। मैं छत मरम्मत के नाम से जान रहा हूँ कि यहाँ छत मरम्मत होना है। तो आपकी संस्था में कोई बिना लेटर किए कोई भी काम करके चला जाए आप उसको? नहीं, हम तो जानकारी दे दिया। एसी साहब को जानकारी तो दिया हूँ अभी मैं मॉर्निंग में। हाँ, तो क्या बोले? भाई वहाँ पर राड नहीं बंधी थी किनारे में, तो मैंने तत्काल जानकारी दे दिया मान्यवर जी को कि श्रीमान जी यहाँ पर राड बंधी नहीं है और ये जो है डाला जा रहा है करके। कैसा कार्य हो रहा है आपके हिसाब से? अभी तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से गड़बड़ है श्रीमान जी। लोहा कितनी दूरी में दूर में बांधा गया? लोहा 1 फुट में है। और सीमेंट कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? सीमेंट तो कुछ बीच में आधा किए हैं, आधा बोरी, कुछ में 1 बोरी डाले हैं जी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ग्रेडिंग कार्य आपका लंबा समय तक चलेगा? नहीं चल पाएगी सर जी। काम गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा? जी। अगर आपने कहा है तो मैं पूछूंगा, कोई अगर नाम आप बताएंगे पर्टिकुलर कोई स्थान का कि भाई किसी जिले के सभी छात्रावासों में सप्लाई चल रही है और सभी छात्रावास और स्कूलों पे मरम्मत कार्य चल रहा है। वो देखता हूँ मैं, उसमें क्या है मुझे पता नहीं है, परंतु बड़े स्केल में तो नहीं होगा। देखिए क्या होता है, सरकार की एक पॉलिसी होती है। कुछ अगर हमारे 100 विद्यालय हैं तो हम 25 को इस बार मरम्मत करेंगे, कुछ सामग्री देंगे, इस प्रकार फिर आने वाले वर्ष में फिर 25 को, फिर आने वाले वर्ष में 25, ऐसा करके 4 वर्षों में हम धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भी हम सामग्री देते हैं उसकी टाइम लिमिट है, 3 साल या 5 साल के बाद है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार की कुछ सरकार की पॉलिसी है, तो उस आधार पर अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच हम करेंगे, और नहीं तो उसकी जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर है तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। परंतु अगर उसमें गलती हुई तो जरूर इसके बारे में देखेंगे।